मैं बड़ा परेशान होता हूँ जब सोचता हूँ उन गांव के किसानों के बारे में, गांव में जो रह रहे हैं गरीब मजदूरों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, जिनकी कि वो सौगंध भी नहीं खाते। किसान मजदूर या कोई भी धरती पर रहने वाला किसी से भी अगर हम ये पूछ लें कि आप कमाते किसके लिए हैं, जीतते किसके लिए हैं, तो सबका एक कॉमन जवाब होगा कि अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए। तुम्हारे लिए जीतते हैं, तुम्हारे लिए कमाते हैं। लेकिन मैं परेशान होता हूँ, बड़ा चिंतित होता हूँ इस बात को देख कर कि जिन बच्चों के लिए वो किसान, वो गरीब मजदूर कमाने लग रहा है, वो किस स्कूल में अपने बच्चों को भेजने लग रहा है, किस शिक्षा व्यवस्था का उसको हिस्सा बनाना लग रहा है, जिसमें गांव को बचाने का कहीं जिक्र नहीं है। हमेशा उसके अंदर सारी की सारी बातें ये पढ़ाई जाने लग रही है कि तू कमाई के लिए गांव को छोड़ दे, खेत परेशानी है, खेतों में कुछ नहीं है। किसान को गरीब बताया गया जिस पढ़ाई में। हरामखोरों ने, इस शिक्षा व्यवस्था ने, गुस्सा आता है ये बात सोच के, कुत्ते के पिल्लों ने मतलब बिजनेसमैन को गरीब नहीं बताया, लेकिन किसान को गरीब बताया, मजदूर को गरीब बताया, जो कि धरती से जुड़े हुए हैं। और वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता जो कि अपनी धरती से जुड़ा हुआ, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ, अपने माँ बाप, अपनी संस्कृति, अपने भाईचारा, अपने रिश्तेदारी, अपने दोस्त मित्र बंधु से जुड़ा हो, कभी गरीब नहीं होता। गरीब साले वो है जिनके पास ये कागज की पर्चियां तो बेशक है, ये रुपया जिसको बोल रहे हैं आप वो तो बेशक है, लेकिन जिसके पास कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं, कोई दोस्त नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, कोई गाँव नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, बैठक नहीं है, कहीं किसी को वो बुलाते नहीं है, कोई उनको बुलाता नहीं है। साले गरीब तो असली में वो है। और किसान को गरीब बताया गया इस पढ़ाई में। कमाल की पढ़ाई है भाई। और वो किसान, वो मजदूर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने लग रहा है जिसमें कि उस बच्चे को किसी भी, आप एक काम करिए, किसी गांव में जाइए, स्कूल में जाइए, प्राइवेट स्कूल में जाइए या सरकारी स्कूल में जाइए, उन बच्चों से खड़ा करके किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि तेरे गांव की क्या क्या समस्या है जिसका समाधान करेगा। वो ये नहीं कहेगा मैं गांव की समस्या का समाधान करूंगा, वो ये कहेगा कि मैं पढ़ी इसलिए रहा हूँ कि मैं पैसा कमा लूँ, कहीं बाहर निकल जाऊँ, विदेश चला जाऊँ, शहर चला जाऊँ। वो बच्चा कभी ऐसी बातें नहीं करता मिलेगा कि मेरे को मेरा गांव बचाना है, मेरे को मेरी संस्कृति बचानी है, मेरे को मेरे रिश्ते बचाने हैं, मेरे को मेरा असली धन बचाना है, मेरे को पशु बचाने हैं, मेरे को दोस्त बचाने हैं, मेरे को बड़े बुजुर्गों की एक खंडका पगड़ी ये बचानी है, सम्मान बचाना है। ये कभी कोई जिक्र करते हुए नहीं मिलेगा। बड़ा दुखी होता हूँ मैं ये चीज़ सोच के, जब मेरे सामने आती है और मैं सुनता हूँ और देखता हूँ। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का हम अपने बच्चों को हिस्सा बनाने लग रहे हैं, अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजने लग रहे हैं जिसके अंदर की गांव की मेन समस्याओं के बारे में बताना लग रहा है। उस बच्चे को ये तो पता कि बाबर कब भारत आया, देश भारत की खोज किसने करी, कौन सी क्रांति कब आई, फलानी रूसी क्रांति कब, उसको तो ये तो पता मिलेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता तेरे गांव का जोड़ सड़ लिया भाई। उसको ये नहीं पता तेरे गांव में जोड़ सड़ लिया, जिस 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 जोड़ के अंदर तेरे घर के पशु जाते हैं, भैंस जाती है, वो बीमार होकर घर पे आती है, बीमार दूध वो देती है। उसको, उस बच्चे को ये नहीं पता, उस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि जिस खेत से तेरा अनाज आने लग रहा है, जिस खेत से तेरे पशुओं का चारा आने लग रहा है, वो जहरीला हो लिया टोटल। उसके अंदर जो बीज हम डाल रहे हैं आज के टाइम पे, उसके ऊपर भी जहर लगाता है। आपने नोट किया हो तो कभी नहीं? हमारे बड़े जो अपने बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके जो बीज होते थे वो बड़े कमाल के होते थे। मतलब ना उनके अंदर कीड़ा आता था, ना उनके अंदर बीमारी आती थी, ना उनके अंदर सुंडी आती थी, ना कुछ भी नहीं आता था, ना उनको स्प्रे की जरूरत होती थी। आजकल हमारा युवा इतना एजुकेटेड हो गया है, इतना समझदार हो गया, इतना पढ़ा लिखा हो गया कि वो जब अपना अनाज बोआ है अपनी खेत में, अपना जो खाने के लिए गेहूँ, बाजरा, मूंग, मक्का जो भी वो है, वो ऐसा वो है जिसके बीज के ऊपर ही दवाई लग रही है, जहर लग रहा है, पॉइजन जिसके ऊपर लग रहा है। उसको हम बीज को डायरेक्ट हम खा नहीं सकते, जिसके ऊपर की वो दवाई का लेप हुआ आता है। और वो संशोधित बीज बोलते हैं उसको, ये ऊपर वाले चोर गुंडे लुटेरे की वो संशोधित बीज है, उच्च गुणवत्ता वाला। फिर उसके अंदर ना जाने कितने तरीके की बीमारियां आती है, कितने जहर के स्प्रे करने पड़ते हैं, कितने मतलब कितना आग अड़ंगा उसके अंदर, फसल के अंदर डालना पड़ता है। किसी इस एजुकेशन सिस्टम में कहीं नहीं बताया गया उस स्टूडेंट को, उस गांव के बच्चे को, पढ़ने वाले को,
कि अरे तू इतना एजुकेटेड तो हो गया, तने तेरा दाना दाना में जहर कर लिया, तने तेरे अनाज में जहर कर लिया, तने तेरे दूध में जहर कर लिया, तने तेरे रिश्ते में जहर कर लिया, तने तेरे भाईचारा में जहर कर लिया, तने तेरे मित्र दोस्ती में जहर कर लिया, तने तेरे समाज में जहर कर लिया, तने तेरे गाँव में जहर कर लिया, तने तेरे देश में जहर कर लिया, तने तेरे राज्य में जहर कर लिया। उसको ये कभी नहीं बताया जाने लग रहा है, इस शिक्षा व्यवस्था में नहीं बताया जाने लग रहा। आप किसी भी गांव में स्कूल में जाओ, पूछो किसी बच्चे से कि और क्या क्या समस्या है गांव को, उसको नहीं पता। उसको नहीं पता जिस सरकारी स्कूल में तू पढ़ने लग रहा है ये जमीन गांव की है, गांव ने स्कूल को दे रखी है, और वो धोखे से एक फरेब के तरीके से सरकार ने अपने नाम कर ली। एक गांव के बच्चे को, एक गांव के बड़ों को, एक गांव के स्टूडेंट को ये नहीं पता कि 36 की 36 बिरादरी की जो थ्याई हुआ कर दी, जिसमें बरात डटा कर दी, लोग बैठे ताशे खेला है, वह धोखा करके फरेब करके सरकार ने अपना नाम कर ली। सॉरी भाई, एक सेकंड, ये लाइट बंद होगी, इसने मैं एडजस्ट कर लूँ। हाँ, धोखा करके वो अपना नाम कर ली। किसी ने नहीं बेरा, किसी ने नहीं बेरा। जिस छड़िया में जड़े एक अंतिम विदाई हो है, वो छड़े भी सरकार ने अपने नाम कर लिए। किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं पता जिस भैंस का दूध वो पीने लग रहा है, जिस गाय का दूध वो पीने लग रहा है, उस भैंस मतलब उस बीज के जो आगे के अपनी नस्ली बीज होया कर है, वो बीज नहीं बच रहा गाँव में। सारे टोटल जो पशुओं का गर्भाधान होने लग रहा है टिक्के से होने लग रहे हैं। एक भी अच्छी किस्म का जो है गाँव का गेला का जोटा खागड़ भैंसा नहीं बच रहा, नहीं पता उसको। और इतना एजुकेटेड हो गया हमारा यूथ कि आजकल मैं आपने बता दूं, शहर के साथ साथ 15-20 इतने IVF सेंटर मिलेंगे कि जितनी भी नई शादियां होने लग रही हैं उनके बच्चे नहीं होने लग रहे, उनके बच्चे नहीं होने लग रहे हुए, हॉस्पिटलों के चक्कर काटने लग रहे हैं, मेडिकलों के चक्कर काटने लग रहे हैं। और कमाल के थे वो बड़े बुजुर्ग हमारे पुरखे, जिनने की मतलब 17-17, 18-18, 20-20 बाल तक जन्म दिया करते थे, और ऐसे पहलवान और ऐसे ठाडे से मतलब ताकतवर होया करते, वो बड़े बुजुर्ग भी और उनके बच्चे भी। और आज का युवा देख लो, शहर में जाओ आप, किसी भी बस स्टैंड पर खड़े हो, आजकल की युवा पीढ़ी को देख लो, आजकल की लड़कियों को देख लो, जो कि आजकल कॉलेजों में जाने लग रही, लड़के जाने लग रहे, 4-4 फुट की रह गई हैं, 35-35, 40-40 किलो की रह गई हैं। आजकल के लड़कों को देख लो, 3-3, 4-4, 4.5, 5-5 फुट के तो कद के मिलेंगे, और वह 35-35, 40-40 किलो उन्हें वजन मिलेगा। देख लो कितना का एजुकेटेड हो गया अपना देश, देख लो, कमाल हो रहा है यार। जिस एजुकेशन सिस्टम का एक किसान, एक मजदूर हिस्सा बनाने लग रहे अपने बच्चों को, उस एजुकेशन सिस्टम में उस बच्चों का दिमाग कितना डेवलप नहीं किया गया कि वो मतलब अपने परिवार का 12वीं पास है या फिर 10वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है, अपने परिवार का पेट पाल पावे। उस पर उसको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है सरकार पर। उसको ये आस है वो पढ़ाई लिखाई करे पाछा भी, उसके दिमाग में यूँ कचरा डाल दिया कि तन्ना जब सरकारी नौकरी मिलेगी तो कामयाबी जिद है, तू कामयाबी तभी है, बिना सरकारी नौकरी वो कामयाबी नहीं समझ रहे अपने आप को। कितना कमाल का एजुकेशन सिस्टम हमारा, कमाल है भाई। मतलब जिस पढ़ाई में वो कला डेवलप करी जानी थी एक बच्चे के अंदर, वो एक कला का हकदार बनाना था, किसी प्रकार की कला हो जिसमें कि उसने किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, किसी पर आधारित ना होना पड़े, वो अपने परिवार को, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपनी पत्नी का पेट पाल पावे। उसका एजुकेशन में इतना दम होना था, उसका दिमाग में इतना कुछ दम होना था, वो कुछ अपना खुद कर ले, समाज ने भी कुछ दे दे। आज के टाइम पर हर महिला परेशान, मैं बताऊंगा क्यों परेशान। हर लड़कियां परेशान, सभी लड़के परेशान, सभी माँ बाप परेशान, सभी जो एक आधा बड़ा बुजुर्ग रहे वो परेशान। कोई अपनी परेशानी किसी और के साथ शेयर नहीं करने लग रहा, क्योंकि सारे के सारे डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम ने ऐसा जहर समाज के अंदर घोड़ा कि सब कट चुके हैं, समाज से सब कट चुके हैं। एक माता पिता को उसके बच्चों का नहीं पता कि वो कहाँ पड़े हैं, क्या खेलने लग रहे हैं, क्या देखने लग रहे हैं, क्योंकि हमारे को इतने फर्जी लोन जो ये बांट दिए, जिसमें कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को खुल के ये नहीं बताने लग रहा कि मैंने कितना लोन ले रखा है। वो परेशानी में, समाज की तो बंदा बाद में सोचेगा नहीं, समाज के बारे में तो जब सोचेगा जब बंदा खुद परेशानी में नहीं है, जब खुदा बंदा की मतलब खुद उस परेशानी का हिस्सा नहीं है, जब सोचेगा समाज के बारे में, इनको कर सोचेगा। सारे के सारे, सारा का सारा गांव, सारे के सारे शहर, सारे के सारे घर, खेत, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार, अच्छा घर, पशु, सारे के सारे कर्जे पर, सारे के सारे लोन पर, सारे के सारे जालिए। किसी ने मतलब वह पढ़ाई जो कि अपने देश को कर्जे से बचाने में कामयाब नहीं हो पाई, मैं तो उस पढ़ाई ने पढ़ाई मानता नहीं भाई, मानता नहीं।